एक लड़की जिसकी उम्र करीब 14 साल थी, उसका नाम काव्या था और वह कक्षा 9 में पढ़ती थी। हर रोज की तरह वह स्कूल जाया करती थी। गांव से स्कूल की दूरी करीब 2 किलोमीटर के आसपास थी। फिर एक दिन उसके साथ ऐसी घटना होती है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ, आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरोही मेहता है और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल के आसपास थी, उसका नाम काव्या था और उसके कॉलेज में उसके साथ उसी के गांव का एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम रवि कुमार था। रवि की उम्र लगभग 17 साल के आसपास थी। वह काव्या के पास का ही रहने वाला था। काव्या और रवि दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे और दोनों में अच्छी तरह दोस्ती भी थी। फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। दोनों के घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे। लड़की काव्या रवि से फोन पर भी बातें कर लिया करती थी। समय बहुत अच्छा बीत रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रवि ने काव्या से बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो काव्या कहती है कि मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि पहली बार का मिलना था तो दोनों काफी मिलने के लिए बेकरार थे। मिलने के लिए दोनों ने एक फिक्स टाइम रखा क्योंकि दोनों गांव से थे। रवि काव्या से बोलता है कि तुम खेतों में आ जाना, हम वहीं पहली मुलाकात करेंगे। काव्या इसके लिए तैयार हो जाती है। रवि काव्या को खेतों पर बुला लेता है। वह काव्या को खेतों पर नहीं बल्कि काव्या को झाड़ियां में बुलाकर ले जाता है। दोनों आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उन्हें जब भी समय मिलता दोनों मिलते और फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते। इस बात की भनक रवि के दोस्तों को लग जाती है। रवि के दोस्त रवि से पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या बात है। रवि काव्या के बारे में उनको सब कुछ बता देता है। उसके दोनों दोस्त रवि से बोलते हैं कि हम भी काव्या के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। इस बात के लिए रवि मन कर देता है। फिर वह रवि से बार बार कहते हैं तो फिर रवि इस बात के लिए तैयार हो जाता है। रवि के साथ मिलकर उसके दोनों दोस्त प्लान बनाते हैं। रवि के दोनों दोस्त उसे बोलते हैं कि तू काव्या को झाड़ियां में बुला लेना, हम वहां पहले से पहुंच जाएंगे। रवि ऐसा ही करता है। वह काव्य को झाड़ियां में बुला लेता है। उसके दोनों दोस्त वहां पहले से ही काव्या का इंतजार कर रहे होते हैं। काव्या भी वहां पहुंच जाती है। पहले तो रवि काव्या के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिर उसके दोनों दोस्त काव्या के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तीनों बारी बारी से काव्या के साथ बलात्कार करते हैं। इसके बाद काव्या बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी उम्र महज अभी 14 साल थी। तीनों उसे वही जंगल में झाड़ियां में छोड़कर भाग जाते हैं। जब काव्या घर नहीं पहुंचती है तो उसके घर वालों को उसकी फिक्र होने लगती है और उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। फिर काव्या बेहोशी की हालत में जंगल में मिली। उसके गले में दुपट्टा कसकर बंधा हुआ था। जिस किसी ने उसकी हालत देखी हर कोई सन्न रह गया। काव्या की हालत से लग रहा था कि उसके साथ कोई घिनौना कृत्य हुआ है। उसके बाद काव्या को अस्पताल ले जाया गया। करीब 6 घंटे बाद उसको होश आया। फिर उसके बाद विवेचना के लिए पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं और लड़की के आरोपों की पुष्टि के लिए अतिरिक्त सबूतों की तलाश की जा रही है। लड़की को होश आया तो उसने सब कुछ बता दिया।
लड़की ने बताया कि उसके साथ बारी बारी से 3 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया है। इसके बाद रवि और उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है। मैं आरोही मेहता फिर आऊंगी एक नई सच्ची घटना के साथ। ऐसे ही सच्ची घटना सुनने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।